अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। अब हम वक्त खास के मुसर्रत लम्हात में नाकामी और मर्दाना कमजोरी के असबाब बयान करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि फहश सीन देखने से, मुश्तजनी करने, केक काटने से, इसके साथ तेज मुर्ग मसल्लम मसालेदार कढ़ाइयाँ खाने और मुहर्रक इंतशार दवाइयाँ लेने से ज़कात हिस्स यानी बार बार इंतशार आने का मर्ज लग जाता है। मनी में गर्मी पैदा होकर जलन और गुदगुदी पैदा होती है, जिससे मजबूरन मादा खारिज करना पड़ता है। ये सूरत हाल बरकरार रहे तो आगे चलकर कसरत इहतलाम और मनी मजी के कतरों की बीमारी लग जाती है। जब ये बीमारी पुरानी हो जाए तो कमर और पिंडलियों में दर्द, हाथ की हथेलियों और पाँव के तलों में गैर मामूली तपश, जलन और पसीना आता है। दिमाग में खुश्की आ जाती है, जिससे सर दर्द रहता है। बाद मरीजों में कब्ज हो जाती है और भूख मिट जाती है, मजाज में चिड़चिड़ापन आ जाता है। और औरत से जरा सा रोमांस करने से, पजामा की रगड़ से, किसी महबूब हसीना के दीदार से, मामूली इंतशार या बगैर इंतशार या महज ख्याल से मजी मनी के कतरे टपकना शुरू हो जाते हैं और औरत के साथ टच होने से ही मादा खारिज हो जाता है। किस्सा मुख्तसर, अगर गिलास में से पानी ही जाया कर बैठे हैं तो फिर अपनी और किसी की प्यास कैसे बुझा सकते हैं। दूसरा सबब यह है कि रूटीन से औरत के साथ टाइमिंग और इंतशार के मामलात अच्छे अंदाज से चल रहे होते हैं, फिर अचानक कमजोर पड़ जाते हैं। इस सूरत में आर्जी दवा का सहारा लेने की बजाय मुस्तकिल और आजमूदा नुस्खे इस्तेमाल करने चाहिए। तीसरा सबब यह है उम्र गुजरने के साथ मशीन के ज्यादा इस्तेमाल से और सेक्सुअल ग्लैंड्स में सुस्ती आ जाने से मर्दाना कुव्वत मुतासर होती है। चौथा सबब ये भी नाजरीन सुनिए, बड़ा अहम है। सेक्स की दुनिया में दौड़ और इस दौड़ में शामिल हो जाना। एक तरफ औरत का नाजो नखरा और बनाव संगार, दूसरी तरफ मर्द के कारोबारी उतार चढ़ाव और गहरी सोचें। और इसके अलावा अगर पहले से ही आपकी मर्दाना पावर का ग्राफ नीचे है, शुगर है, मनी पतली है, कमजोरी है और जिनसी एजाज थक गए हैं, लेकिन ख्वाहिश के बलबूते पर औरत की अदाओं से किसी आर्जी दवाई के इस्तेमाल से सेक्स करते हैं तो गुर्दे, दिल, दिमाग, जिगर इस फेल को अंजाम देते देते खुद अपनी पावर खो बैठते हैं। सालिया रतूबतें और रूह खारिज होती है, जो दिमाग और जोड़ की रतूबत को कम कर देती है। औरत के साथ हम बिस्तरी करने का इरादा बनता है तो फौरन दिल पर बोझ पड़ जाता है और दिल घबराहट का शिकार हो जाता है। हड्डियां खोखली हो जाती हैं, गुर्दों से चर्बी पिघलती है, कमर और गुर्दों के मकाम पर बोझ शुरू हो जाता है और पेशाब ज्यादा आता है। गैर मामूली हरारत तहलील होने से मैदे की कुव्वतें कमजोर पड़ जाती है, मैदा ठंडा हो जाता है और खाम बलगम बढ़ना शुरू हो जाती है, जो फेफड़ों में इन्फेक्शन पैदा करके फेफड़े कमजोर होकर खांसी और नज़ला जुकाम शुरू हो जाता है। इसी दौरान अगर व्यागरा खुद खा ली या किसी ने खिला दी तो रही सही अपने खून की ताकत से भी हाथ धो बैठेंगे और हम बिस्तरी करने के बाद फ्रेश होने की बजाय निकाह तो कमजोरी महसूस करने लगोगे। इसलिए मेरा आपसे मशवरा है कि अपने इंजन का तेल पानी पूरा रखें और टाइम पर बदलें। जिस वजह से आपकी मर्दाना ताकत कमजोर हुई है, उन वजूहात का पहले इलाज करवाना शुरू करें। इंशाअल्लाह चंद ही जोम में आपकी कमजोर खुफिया जिनसी कुव्वतें बहाल होना शुरू हो जाएंगी और हमेशा कायम रहेंगी। अलबत्ता जो लोग औरत की तलब का खेल बार बार खेलते हैं, उनमें मनी की रसद का जखीरा होता है, बादशाहों वाले नुस्खे बनाते हैं, किसी सन्यासी हकीम का हाथ होता है, मुनासिब देसी खुराक खाते हैं और सेहत के असूलों पर कारबंद रहते हैं। नफ्स के मसाइल से मर्दाना कमजोरी, हराम जानवर की चर्बियों से बनाए गए तिला पट्टियां इलाज नहीं, बल्कि नफ्स की खराबियों और अलामात की निशानदही करके तिला पट्टियां और टकोरें तरतीब देना असल इलाज है। अब मैं नफ्स की बीमारियों को बयान करता हूँ। नंबर 1, नफ्स के जिस्म के असफंजी और लचकदार खानों, वरीदों और रेशों और शरियानों के फाल में नुक्स आ जाता है। नफ्स की बारीक बारीक रगें सुकड़ या बंद हो जाती हैं तो खून का बहाव प्रेशर से नहीं गुजर पाता।
नंबर 2, नफ्स में रिया की कमी हो जाती है तो लंबाई और मोटाई में भी फर्क आ जाता है। नफ्स में चोट लग जाए या पट्टे दब जाएं, हम बिस्तरी करने के फौरन बाद पेशाब कर लेना या पानी पी लेना, नफ्स के पट्टों में सर्दी लग जाना या फाल जैसी कैफियत पैदा हो जाना, मुश्तदनी करने से नफ्स टेढ़ा और जक्ल हिस्स हो जाता है, केक काटने से नफ्स की जड़ पतली और आगे से मुड़ जाता है, इस पुर्जे के ज्यादा इस्तेमाल से और शुगर की वजह से करंट कम हो जाए या बुढ़ापे में आकर खून और मनी का प्रेशर कम हो जाए तो तब भी नफ्स की लंबाई, मोटाई और सख्ती में कमी आ जाती है। किस्सा मुख्तसर, क्या हथियार के नाकस होने से मोर्चा फतह कर लेंगे और दीगर नशा और एशिया लेने से खून और पट्टों में खुश्की सर्दी बढ़ जाती है तो औलाते तनासल नकारा होकर रह जाते हैं। सुजाक, ये मर्ज माहवारी और बाजारी वाली औरत सेल और किसी मुतासरा जगह पर पेशाब करने से लगता है, पेशाब की नाली में इंफेक्शन होकर जख्म और वर्म हो जाता है, पेशाब रुक रुक कर दर्द और जलन से आता है। औरत का मूड और रोमांटिक अदाएं सेक्स को कम और ज्यादा कर सकती हैं। क्या औरत का मिजाज सर्द है? इसे इंतजार करते करते आप कसीर ताकत अपनी ज़ाया कर बैठे हैं। औरत के मुसलसल बीमार रहने से हम बिस्तर ना हो तो ख्वाहिश दब जाती है, मादा सड़ जाता है और फिर हम बिस्तरी में लज्जत बाकी नहीं रहती। इसके अलावा मोटापा, फोलिक एसिड और विटामिन की कमी, खून की कमी और कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाना। नाज़रीन, अब बताएं, आपसे सवाल है, क्या इन असबाब और नुकात को पेश नजर रखकर किसी ने आपका इलाज किया है? नहीं तो फिर इसलिए अभी तक आप मर्दाना कमजोर में मुब्तला हैं। हमारा सदाबहार शादी कोर्स और सुपर हलाली तिला जो कोई इस्तेमाल करता है तो मर्द और औरत के दरमियान खोया हुआ बरसों का इत्मीनान बहाल हो जाता है। जहाँ नाकाम रह जाती हैं दुनिया भर की तदाबीरें, वहाँ काम आती हैं ऐसी ऐसी जड़ी बूटियों की तासीरें। पाकिस्तान, मुत्तहिदा अरब अमारात, मिडिल ईस्ट और यूरोप में बसने वाले बाज लोग जो बड़े परेशान हैं, तरह तरह के इलाज करवा कर और आरजी दवाइयाँ खा कर थक गए और मायूस हो चुके हैं और इनका हकीमों और मालजों पर इत्मीनान उठ गया है, लेकिन हिकमत पर इत्मीनान बरकरार है। हिकमत अज़ल से आज तक अपने मुस्बत अफादियत का लोहा मनवा रही है। नाज़रीन, रिजल्ट ओपन है, गजट पर चेक करें। हमारा सदाबहार शादी कोर्स और सुपर हलाली तिला जो कोई इस्तेमाल करता है बुढ़ापे में या बुढ़ापे की तरफ ले जाने वाली सर्दी खुश्की में जवानी जैसी गर्मी तरी पैदा करके औरत को राजी करने की भरपूर सलाहियत रखता है। हमारा सुपर हलाली तिला नफ्स के मुर्दा और नातवा खलिए बावतों में एक हयाते नौ बख्शता है। ये नफ्स के क्लोड्स खोल कर बिजली की तरह खून की सप्लाई का तसलसल कायम रखता है, जिससे नफ्स की लंबाई, मोटाई और शक्ति में इजाफा हो जाता है। दिल में शहवत की तड़प और गुदगुदी को इतना बढ़ा देता है कि इंतशार और टाइमिंग टूटने नहीं पाता तो इन तवील घड़ियों में और लज्जत से दीवानी और मर्द पर फरीफ्ता हो जाती है और हमेशा गर्विदा रहती है। इसलिए आप भी अपना मसला और हालो अहवाल लिखकर व्हाट्सएप करें। शादी से पहले और शादी के बाद की जिंदगी खुशहाल बनाएं। वस्सलाम।